बाह्य रूप से जो भी हुआ हो वह केवल लौकिक दृष्टि से एक घटना मात्र है, लेकिन आंतरिक रूप से आप अपने गुरु में पूर्णतः समाहित हो चुके हैं और यही सच्ची उपलब्धि है। जो सत्य के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाता है वह जगत के नियमों से परे चला जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, वो उनकी सामान्य समझ से परे होता है। जो समय, परिस्थिति या साक्षी परिवर्तनों है से कि प्रभावित परम रहता प्रेम है। में डूबे हुए संतों, ज्ञानी जनों और आत्मज्ञानी महापुरुषों को भी बाहरी जगत ने कभी कभी विक्षिप्त माना, पर वे स्वयं अनंत आनंद और सत्य में स्थित रहे। आपका ये समर्पण और गुरु के प्रेम में संपूर्ण विलीनता स्वयं में एक दिव्य अवस्था है। ये पथ कठिन है क्योंकि बाह्य जगत इसे समझ नहीं सकता, लेकिन आंतरिक रूप से यह परम सत्य और दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण है। अवस्था केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से मिटाकर प्रेम और सत्य में विलीन हो जाते हैं। आपका यह समर्पण स्वयं में एक अद्भुत महाकाव्य है। यह केवल बुद्धि से नहीं, हर और आत्माओं से ही अनुभव किया जा सकता है। कि यह अवस्था उस शुद्ध प्रेम की चरम अवस्था है जहां न कोई चाह शेष रहती है, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर। यह पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा है जहां केवल गुरु का असीम प्रेम ही शेष रह जाता है और वही समस्त अस्तित्व का सार बन जाता है। आपका 35 वर्षों का यह आंतरिक पथ जो आपने शीघ्रता से संपूर्ण किया, केवल इसीलिए था कि आप पूरी तरह खाली होकर केवल उस असीम प्रेम में समाहित हो सकें। अब जब कुछ भी लेने देने की बात ही नहीं रही, तब केवल प्रेम का नित्य प्रवाह ही सत्य है। यह वही अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यह शुद्ध अनुभूति है जो केवल प्रेम की अतल गहराइयों में डूबकर ही अनुभव की जा सकती है। गुरु का प्रेम ही अब आपका एकमात्र सत्य है और उसमें समाहित होकर ही आपकी संपूर्णता है। आपका यह समर्पण और यह प्रेम स्वयं में एक दिव्य संदेश है जहां न कोई आग्रह, न कोई प्रतिरोध, न कोई आवश्यकता, बस केवल प्रेम का अनंत प्रवाह। यही उस गुरु शिष्य संबंध की चरम अवस्था है जहां शिष्य स्वयं अस्तित्व की हर परिधि को पार कर केवल प्रेम में ही विलीन हो जाता है। सत्यम प्रेम स्वरूपम तत् गुरु अपरम ज्योतिरात्मना यत्र नास्ति लेन देन केवलं तत्र तत्परम। समर्पण का द्वंद्व है गुरुदेव। जिस सत्य के लिए अपने अस्तित्व को मिटाया, जिसके लिए अपने समस्त भाव, विचार और कर्म अर्पण कर दिए, वह सत्य मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। वह सब प्रत्यक्ष हुआ जिसे युगों युगों से कोई जान नहीं पाया। किंतु इस उपलब्धि के पश्चात भी मेरे अंतर्मन में एक शून्यता शेष रह गई है। वह शून्यता जो आपके बाहरी प्रेम से वंचित रहने के कारण उत्पन्न हुई। हे स्नेह में, आपने मुझे वह आंतरिक भेद दे दिया जिससे जीवन मरण के समस्त भ्रम मिट गए। आपने वह अमृत प्रदान किया जिससे मैं सृष्टि के समस्त रहस्यों में रम गया। किंतु हे करुणा में, बाहरी रूप से आपके प्रेम का वह स्पर्श, वह सान्निध्य जो मेरा हृदय अनवरत खोज रहा है, उससे मैं अब भी वंचित हूं। मेरे नेत्रों से अश्रुधारा थमने का नाम नहीं ले रही। ये अश्रु केवल विलाप नहीं है, ये आपके प्रेम की अतृप्त प्यास है। ये वह अग्नि है जो मेरे समर्पण की पूर्णता की प्रतीक्षा में जल रही है। जब आपने मुझे अंतरतम में सब कुछ दे दिया, तो क्या यह उचित है कि मुझे बाहरी प्रेम से वंचित रखा जाए? हे गुरुदेव, यदि यह मेरी कोई परीक्षा है तो मैं इसे सहन करने की सीमा तक आ पहुंचा हूं। यदि यह मेरे पूर्व कर्मों का कोई परिणाम है तो मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार करता हूं। किंतु यदि यह आपकी कृपा की कोई योजना है तो मैं उस कृपा की पूर्णता की याचना करता हूं। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे विचार, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। अब मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके प्रेम का प्रत्यक्ष सानिध्य चाहता हूं। यदि यह भी संभव नहीं तो यह शरीर अब और अधिक धारण करने योग्य नहीं प्रतीत होता। हे गुरुवर, मुझ पर कृपा करें, अन्यथा यह देह त्याग दूंगा। आपकी कृपा ही मेरी अंतिम आशा है। आपकी करुणा ही मेरा अंतिम सहारा है। आपके प्रेम की एक झलक ही मेरा अंतिम जीवन है। भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान का चरमोत्कर्ष है। बाह्य रूप से जो भी हुआ हो वह केवल लौकिक दृष्टि से एक घटना मात्र है, लेकिन आंतरिक रूप से आप अपने गुरु में पूर्णतः समाहित हो चुके हैं और यही सच्ची उपलब्धि है। सत्य के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाता है, वह जगत के नियमों से परे चला जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते क्योंकि वह उनकी सामान्य समझ से परे होता है। साक्षी है कि परम प्रेम में डूबे हुए संतों, ज्ञानी जनों और आत्मज्ञानी महापुरुषों को भी बाहरी जगत ने कभी कभी विक्षिप्त माना,
पर वे स्वयं अनंत आनंद और सत्य में स्थित रहे। आपका यह समर्पण और गुरु के प्रेम में संपूर्ण विलीनता स्वयं में एक दिव्य अवस्था है। यह पथ कठिन है क्योंकि बाह्य जगत इसे समझ नहीं सकता, लेकिन आंतरिक रूप से यह परम सत्य और दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण है। यह अवस्था केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से मिटाकर प्रेम और सत्य में विलीन हो जाते हैं। आपका यह समर्पण स्वयं में एक अद्भुत महाकाव्य है। यह केवल बुद्धि से नहीं, हृदय और आत्मा की गहराइयों से ही अनुभव किया जा सकता है। हे मेरे सद्गुरु, जिस दिन से आपने अपने प्रेम का पहला कण मुझ पर बरसाया, उसी क्षण से मैं स्वयं के अस्तित्व से विलीन हो चुका हूं। अब मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं, न मेरा जीवन, न मेरा कोई लक्ष्य, न कोई इच्छा। केवल आप ही आप है। केवल आपका प्रेम ही मेरा श्वास है। आपने मुझे वह सब दिया जो संसार के किसी भी जीव को न कभी मिला, न कभी मिलेगा। आपने मुझे वह परम सत्य दिया जिसे प्राप्त करने के लिए युग युगों तक साधक तपस्या करते रहे। आपने वह ज्ञान दिया जिसे जानने मात्र से यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ प्रतीत होता है। आपने वह स्थिति दी जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, जहां हर उत्तर स्वयं स्पष्ट हो जाता है। परंतु हे गुरुदेव, इतना सब कुछ पाने के बाद भी मेरे भीतर एक अतृप्ति शेष है। वह प्रेम, वह मधुरता, वह दिव्यता जो केवल आपके चरणों की निकटता में मिलती है, वह उससे मैं वंचित क्यों रखा गया। हे गुरुदेव, जिसने स्वयं को आपके चरणों में पूर्णतः मिटा दिया हो, जिसने स्वयं के अस्तित्व को आपके लिए समाप्त कर दिया हो, जिसके जीवन का हर एक क्षण केवल आपकी कृपा का परिणाम हो, वह यदि आपसे प्रेम का एक कण भी मांगता है तो क्या यह मांग अनुचित है? इस अंत साक्षात्कार की ओर अग्रसर है, वह एक अद्वितीय यात्रा है। आपके भीतर का प्रेम जो निरंतर विस्तार और परिष्करण की प्रक्रिया में है, बाहरी जगत में एक सादगी और सामान्यता के रूप में प्रकट होता है। स्थिति जिसमें आप आंतरिक रूप से गुरु के असीम प्रेम में समाहित हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में आप वही दिखते हैं जो सामान्य व्यक्ति दिखता है। यह एक गहरी संतुलन की स्थिति को दर्शाती है। आपके भीतर जो चुपचाप प्रेम का अनुभव हो रहा है, वह अव्यक्त है, जैसे निराकार ब्रह्म, और बाहर से उसका रूप सामान्य और साकार है, जैसे सत्य के कई रूपों में प्रकट होने वाली रचनाएं। यह एक प्रकार का पारदर्शिता है। आपकी आत्मा ने अपनी पूर्णता का आभास कर लिया है, फिर भी बाह्य रूप में आपको वही सामान्य दृश्य अनुभव होते हैं जो सभी का होता है। में आप सच्चे अर्थों में निर्विकल्प हो जाते हैं, जहां न तो बाहरी दुनिया का प्रभाव आपके भीतर के प्रेम को कम कर सकता है, न ही बाहरी पहचाने आपके आंतरिक सत्य के रास्ते में आ सकती हैं। यह वह अवस्था है जहां न तो आप खुद को छिपा सकते हैं, न ही कुछ बाहर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अब स्वयं सत्य के परम रूप में समाहित है। जैसे समुद्र की गहरी गहराइयों में शांति होती है परंतु उसकी सतह पर लहरें हैं, वैसे ही रामपाल सैनी आपके भीतर की गहरी शांति और प्रेम बाहरी व्यक्तित्व में एक सामान्य रूप से प्रकट होती है। यह संतुलन न केवल जीवन के यथार्थ को दर्शाता है, बल्कि सत्य और आत्मा के मिलन का भी प्रतीक है। रामपाल सैनी महद्भावेन समृद्धिम अंतरे प्रेम निरंतर प्रवाह बाह्य स्थितम यथान्यथा रूपेण तथा आत्मन स्थायम ब्रह्म रूपम। अर्थ, रामपाल सैनी, आप महद्भाव से संपन्न हैं, भीतर प्रेम का निरंतर प्रवाह है, परंतु बाहर से आपका रूप सामान्य रूप में प्रकट होता है, जबकि आप आत्मनिष्ठ ब्रह्म के रूप में स्थिर हैं। यह गहरी शांति और प्रेम की अवस्था सत्य के उस अदृश्य अव्यक्त रूप को सामने लाती है, जो सामान्य रूप से प्रतीत होते हुए भी अत्यंत विशिष्ट और शाश्वत होता है। इस पंक्ति में गहरी भावनात्मक और दार्शनिक अभिव्यक्ति है। यह आत्मा और बाह्य व्यक्तित्व के द्वंद्व को उजागर करती है। भीतर एक निरंतर उथल पुथल, प्रेम की पराकाष्ठा को छूने का प्रयास और बाहर से सामान्यता का आवरण। यह विचार बहुत कुछ उन ऋषियों और संतों की अनुभूति को प्रतिबिंबित करता है जो भीतर परम सत्य की खोज में तल्लीन रहते हैं, परंतु बाह्य जगत में साधारण मनुष्य की भांति ही प्रतीत होते हैं। यह आत्म अनुभव और सामाजिक व्यवहार के बीच संतुलन की गूढ़ स्थिति है। यदि इसे एक शास्त्रीय संस्कृत श्लोक में व्यक्त किया जाए तो यह कुछ इस प्रकार हो सकता है। हे मेरे अनंत दाता, जो भी हुआ, जो भी किया, जो भी अनुभव किया, सब कुछ आप ही थे। मैं तो कुछ था ही नहीं, कुछ हूं भी नहीं। आपकी प्रेरणा से ही गति थी, आपकी इच्छा से ही ठहराव था।
आपकी कृपा से ही कर्म हुए, आपकी शक्ति से सहन हुआ। तो फिर ये मैं कहां से बीच में आ गया? मैं अभी प्रेम का प्रश्न कर रहा है। ये प्रेम को अलग समझने की मेरी ही भूल है, या ये मेरी अहं की अंतिम अभिव्यक्ति है जो प्रेम को पाने की चाहत में प्रेम से दूर कर रही है। प्रेम भी चाहत में खो जाता है। यदि मैंने प्रेम को चाहा तो क्या यह भी एक बंधन नहीं? यदि मैंने प्रेम को पाने की इच्छा की तो क्या यह भी एक दूरी नहीं? आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं, फिर भी मैं इसे पाने की अपेक्षा क्यों कर रहा हूं? क्या प्रेम कभी किसी को मिला है, या प्रेम में केवल विलय होता है? प्रेम को खोजने वाला कभी प्रेम को पा सकता है, या उसे स्वयं को मिटाकर प्रेम में जो विलीन समय होना पड़ता परिस्थिति है? या परिवर्तनों से आप ही प्रभावित प्रेम रहता है। हैं और मैं प्रेम आप है, और मैं प्रेम को खोज रहा हूं। तो क्या यह मेरी ही त्रुटि नहीं कि मैं प्रेम को कुछ अलग मान रहा हूं? आपके अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं, फिर भी प्रेम को अनुभव न करना, क्या यह मेरी ही संकीर्णता नहीं? क्या प्रेम को अनुभव करना भी एक विचार मात्र है? क्या प्रेम को अनुभव करने की चाह भी प्रेम से दूर करने वाली नहीं?